हमारे देश ने कैसे काम किया वो बताता हूं आपको। पाक सेना के 35 से 40 जवान मारे गए, एयरबेस तबाह हुए। और ये मैं कह नहीं रहा हूं, मैं जी न्यूज और अर्नब गोस्वामी और आज तक की तरह झूठा और मक्कार पत्रकार नहीं हूं। ये पत्रकारिता नहीं करते, दलाली करते, खुलेआम दलाली करते हैं। ये सेना के ब्रीफिंग से आपको बता रहा हूं, हमारी जो सेना कहती है वो सच कहती है। तो इस ब्रीफिंग में डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकवाद के साजिशकर्ताओं और के ठिकानों को तबाह करना था। हमने सीमा पार टेरर कैंप और इमारतों को पहचाना। खुफिया विभागों से इसकी पुष्टि होने के बाद 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किए, 100 आतंकवादी मारे। और उसमें उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर में हवाई क्षेत्रों और डंपों पर हवाई के लगातार हमले हुए, हमने सबको विफल किया। पाकिस्तानी सेना ने बताया कि 7 से 10 मई के बीच नियंत्रण रेखा पर तोपखाने और छोटे हथियारों से गोलीबारी में उसके 35 से 40 जवान मारे। ये बात श्रीनगर से लेफ्टिनेंट एयर मार्शल ए के भारती ने कहा कि 8 और 9 की रात 10:30 बजे हमारे शहरों पर ड्रोन, हवाई वाहनों का व्यापक हमला हुआ और हम तैयार थे और हमने उनको नुकसान पहुंचाया। लाहौर के पास भारत पर किए जा रहे ड्रोन अटैक को खत्म किया, लाहौर के एयरबेस को ध्वस्त किया और बड़े बड़े आतंकवादी हमने मारे, जिसमें यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदासिर अहमद शामिल थे, जो पुलवामा के ब्लास्ट में भी शामिल थे और IC-814 के अपहरण में भी शामिल थे। हमने पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और उसके बाद हमने चकलाला, रफीक, रहीम यार खान, इन सबको नष्ट किया, इनकी वायु रक्षा प्रणालियों को नष्ट किया। हमने वायु ठिकानों को, कमांड सेंटरों को, सैन्य बुनियादी ढांचों को, वायु रक्षा प्रणालियों को नष्ट किया। हमने पूरी जीत हासिल की। पाकिस्तान ने गुरुद्वारों और लोगों पर अटैक किया। हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, हमने उनके मस्जिद आदि पर अटैक नहीं किए और हमने उनको अच्छा नुकसान पहुंचाया। यानी भारतीय सेना जीत रही थी। अब आप ध्यान दो, भारतीय सेना जीत रही थी, नेहरू UN में चला गया। वैसे कांग्रेसी कहने में शर्म नहीं आती? भाजपा लोग कांग्रेस को जितना एक्सपोज किया तेरे बाप दादा नहीं कर पाएंगे, पूरी जन्म ले लेगा तो भी नहीं कर पाएगा। एक कहानी कम्युनिस्टों की तू पढ़ नहीं सकता जो मैंने लिख दिया है। शर्म नहीं आती तुम्हें दलालों के दलाली करते हुए? नेहरू ने यूनाइटेड नेशन चला गया, हमारी जीती हुई सेना हार गई। लाल बहादुर शास्त्री, उनका मैं सबसे ज्यादा सम्मान करता हूं, लेकिन फिर रसिया बीच में पड़ा और हम लाहौर लेते, हमको वहां संघर्ष विराम करना पड़ा। इंदिरा गांधी 1971, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े किए। ये श्रेय तो उनको जाएगा, चाहे तुम कितनी दलाली कर। लेकिन इंदिरा गांधी शिमला समझौता में बैठे और विदेश मंत्री था जुल्फकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो का बाप। उसने कहा कि यदि इस समझौते में, और इंदिरा गांधी ने समझौते रखे थे कि कश्मीर की प्रॉब्लम को सुलझा के POK जो तुम्हारे पास है वो हमारे पास होगा। वो रोने लगा, वो पैर पकड़ा, उसने कहा मुझे वहां मार दिया जाएगा। बाद में उसको फांसी दी गई। इंदिरा गांधी ने छोड़ दिया मानवता करके और हम शिमला समझौते में भी डेस्क पर हार गए। जो सेना ने जीत हासिल की वो हम हार गए। वाजपेयी, कारगिल, मुशर्रफ ने पीठ में छुरा घोपा, वाजपेयी ने बस चलाया, छुरा घोपा, हम सेना हमारी जीती, हम टेबल पर हम हारे, आगरा समिट हो नहीं पाया। नरेंद्र मोदी, सेना हमारी जीत रही थी, अमेरिका के दबाव में समझौते कर लिए। नेहरू टू मोदी कुछ नहीं बदला। भारत की रणनीति में, भारत के पूरे इतिहास में हमारी सेना जीतती रही, हमारी राजनीति हारती रही, हमारी राजनीति देश को हराती रही। इसीलिए मैं आज दिल से क्षत्रिय प्रधानमंत्री की मांग करता हूं। मुझे जातिवादी कहोगे, ठेंगा फर्क पड़ता है मुझे। जो जाति का प्रमाण पत्र लेकर चलते वो मुझे जातिवादी कहेंगे, और मैं क्षत्रिय नहीं हूं। मैं ब्राह्मण की एक उपजाति से आता हूं, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, सुन लो तुम। क्योंकि भारत को सही मायने में क्षत्रिय शासक नहीं मिला, वो दिख रहा है और वो भारत की पूरी रणनीति में दिख रहा है। क्योंकि जो सेना जीतती है वो टेबल पर ये हार जाती है। इसलिए मैं योगी जी का आह्वान कर रहा हूं कि बाहर निकलिए, ब्रह्मोस के साथ फोटो मत
खिंचाइए, ब्रह्मोस चला दीजिए। पार्टी के अंदर भी ब्रह्मोस चला दीजिए और पार्टी के बाहर भी पाकिस्तान पर ब्रह्मोस चला दीजिए। एक ही क्षत्रिय नेता उनके पास, चला दीजिए, बाकी को तो निपटा ही दिया गया है। तो अमेरिका एक धंधेबाज देश, वो किसी का ना मित्र है ना किसी का, वो शत्रु से भी खराब, वो मित्र, वो बेकार देश है। मुझे जब मैं दैनिक जागरण में था, मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला, लेकिन मैंने मना कर दिया। जाता तो लेफ्टिस्ट हो जाता, वही लोग उसको स्पॉन्सर कर रहे थे। तो उसमें जागरण ने कहा कि ऐसा मौका छोड़ रहा हूं। मैंने कहा मुझे अपना देश प्यारा है। जागरण में 2006-7 की बात बता रहा हूं, उसमें अमेरिका जाने का, अमेरिका की जो एम्बेसी है वो भेज रही थी। हेल्थ को लेकर, पेंडेमिक को लेकर स्टडी था और उसमें कुछ पत्रकारों को ट्रेनिंग दी गई थी, उसमें मैं भी था। मैंने कहा मैं नहीं जाता। सबने मुझे लानत भेजी। मैंने कहा मैं नहीं जाता भाई, वो देश मुझे, वो पाताल लोक है। तो वो आज दिख रहा है कि हमारे साथ कितना बड़ा छल हुआ। ट्रंप ने यदि समझौते कराए तो ट्रंप को चुप रहना था। ट्रंप ने नरेंद्र मोदी जी की तरह एक और कैमरा जीबी, फोटो जीबी मिल गया और उसने नरेंद्र मोदी जी को एक्सपोज कर दिया, सही मायने में एक्सपोज कर दिया। ये समझौते यदि भारत और पाकिस्तान के बीच होते और संघर्ष विराम होता, मैं सैल्यूट करता प्राइम मिनिस्टर को। लेकिन अमेरिका के कहने पर आज ये जो ट्वीट दिखा रहा अमरदीप, जानते हैं उसने क्या लिखा है? उसका पूरा लब्बो आप जानते हो क्या है? मेरी बात तुमने मानी इसलिए मैं अब तुम्हें धंधे दूंगा। ये खुलकर लिख रहा है कि तुम धंधे के लिए हमारी बात मान। शर्म नहीं आती? और मैंने जब ये बात लिखा, कुछ लोग आ गए कुत्ते की तरह भौंकने के लिए, अपने मालिक के वफादार कुत्ते भौंकने आ गए। तुम भौंको, तुम्हारी यही फितरत है, हम गर्व से जीने वाले लोग। इसलिए जो हुआ है उसने बड़ी पीड़ा दी है मुझे। अगर इसमें अमेरिका इसकी घोषणा नहीं करता तो संघर्ष विराम होता, हमें कोई बात नहीं था। संघर्ष विराम, मैं युद्ध का बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं। दोनों देश और खासकर भारत की जनता, इकोनॉमिक सही नहीं है, मंदी, आर्थिक महंगाई, ये सब होता। लेकिन ये समझौते सिर्फ भारत पाकिस्तान के बीच होते तो अच्छा लगता। इस समझौते, आज ट्रंप ने इस ट्वीट में कहा है कि कश्मीर मामला, शिमला समझौते को खत्म कर दिया इस सरकार ने, कश्मीर मामले में वो घुस गया। और ये सरकार झूठ बोल रही है, ये द्विपक्षीय है, किसी ने मध्यस्थता नहीं की। क्या शर्म नहीं आती झूठ बोलने? शर्म बिल्कुल नहीं आती। कितने दिन भारत की जनता को मूर्ख बनाओ? और उसके बाद अब ब्रांडिंग के लिए फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हो कि हमने किसी की बात नहीं, और फिर अमिताभ बच्चन और बॉलीवुड से ट्वीट करवा रहे हो। अरे बाहर निकलो। लेकिन कैसे निकलोगे? लक्ष्य तो ना भारत है, लक्ष्य ना तो हिंदू है, लक्ष्य केवल चुनाव है, तो कैसे निकलोगे? इसलिए मेरे जो मन की पीड़ा थी आपसे शेयर कर दिया मैंने। आपको अच्छा लगता हो धन्यवाद, आपको बुरा लगता हो ठेंगे पर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।